कृष्ण बलदेव नंदे यशोदा मैया की जय। जय परम आराध्यतम पतित पावन परम करुणामय ओम विष्णुपाद परमहंस 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरुदेव परमाचार्य गुरुदेव की जय। जय रूपानु गुरुवर्ग वृंद की जय। वंश तत्वात्मक श्री गौर हरि की जय। तुलसी महारानी की जय। कार्तिक व्रत दामोदर व्रत नियम सेवा की जय। व्रत पालन करने वाले भक्त वृंदों की जय। समागत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हम लोग यहाँ श्रवण कर रहे थे गुरुदेव के द्वारा ये प्रकट किया हुआ जो अनर्थ एकांत भक्तिर मात्र कीर्तन स्मरण अन्य परवे रुचि नहीं है प्रवर्तन भावीर सहित है श्री कृष्ण सेवन स्वारसी की भाव क्रमे है उद्दीपन एकांत भक्तिर क्रिया मुद्रा रागोदित तथापि से सब नहीं विधि विपरीत सर्व त्याग करि लियो छाड़ा सुकठिन प्रतिष्ठा सा त्यागी यत्न पाई विप्रवीण प्रभाते गभीर रात्रे मध्याह्न संध्याय अनर्थ छाड़िया लो ना मेरे आश्रय एई रूपे कीर्तन स्मरण जय करे कृष्ण कृपा है शीघ्र अनायासे तरे श्रद्धा करी साधु संगे कृष्ण नाम लय अनर्थ सकल जाए निष्ठा उपजय प्रातः काले नित्य लीला करिवे चिंतन चिंतिते चिंतिते भावेर हईवे साधन। कल तक हमने श्रवण किया सुबह आधी रात को प्रातःकाल आधी रात दोपहर शाम को जब भी 24 के 24 घंटे नाम का आश्रय लेके रहना। ऐसे कैसे संभव हो सकता है? 24 घंटे कौन हरि नाम कर सकता है? कर सकता है, लेकिन नामाश्रय का एक साधारण जो संसार में कर्म बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति है उसके लिए कैसे होगा सिद्ध? युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी से पूछा था कि महाराज मैं इतना बड़ा राजपाट प्राप्त कर लिया, पितामह के खून से गुरुजनों के खून से सना हुआ सिंहासन मैंने प्राप्त कर लिया, जिस उपभोग को प्राप्त करना चाहते थे आज सारी सामग्री है लेकिन सुख नहीं है। क्यों नहीं है? तो सुखस्य आत्मरूपम, सुख आत्मा में। तो कहते फिर वो आत्मा महात्मा तो हमसे बिछुड़ गए, कैसे सुख मिलेगा? तब फिर प्रश्न आगे बढ़ाते हुए ये मैंने शिला गुरु महाराज जी से कलकत्ता में श्रवण किया था। भागवत गुरु जी पाठ करते थे डेली रूटीन में। गुरु कहते तब प्रश्न किया, क्या ऐसा संभव है कि गृहस्थ में रहते हुए अपने कार्यों को करते हुए परमहंस जो महापुरुष लोग हैं, परमहंस मतलब ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थ सन्यासी के भी ऊपर परमहंस महापुरुषों की तरह क्या संभव है उनके जैसी सिद्धि प्राप्त करना या उनके जैसी अवस्था प्राप्त करना? तो उस वक्त गुरु महाराज जी ने जो बताया था वो है वास्तविकता में नामाश्रय। एक तो हम नाम करते रहें 24 घंटे, मुंह में चलता रहे, सेवा कर रहे हैं, एक तो ये है। एक है कि नाम के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं,
जो भी क्रिया, यहाँ तक कि सोना, जागना, खाना, नहाना, सब कुछ उनके लिए हो। कैसे हो सकता है? हम तो उनके लिए कर रहे हैं। उसके लिए अगर हम कर रहे हैं तो अनर्थ नहीं रहेंगे। सबसे बड़ी बात ज़रूरत है, अनर्थ किसे कहते हैं, इसकी सूक्ष्मता को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसकी सूक्ष्मता साधारण शब्दों में अगर बोले और बड़े गंभीर शब्दों में, वो है ना अर्थ, जिसकी जरूरत नहीं, उसको छोड़ दो। किसकी जरूरत नहीं? भगवान की सेवा में अगर कोई वस्तु की जरूरत है तो जरूरत नहीं मानेंगे उसको। तुम जो कर सकते हो वो करो, लेकिन जिसकी जरूरत नहीं, मतलब जिसके कारण से तुम्हारे मंत्र जप में, तुम्हारी ठाकुर सेवा में डिस्टरबेंस हो रही है ना, उसको छोड़ दो। अनर्थ मतलब जरूरत नहीं है उसको अंदर नहीं रखना, जहां ऐसा विचार जो जरूरत नहीं है उसको आने नहीं देना। इतने दो कार्यों में से ये कार्य, एक करना वो जो जरूरत है, एक वो करना, आने नहीं देना उस भाव को जो अनर्थ मत जरूरत नहीं है। हाँ, प्रतिकूल है ना, प्रतिकूल भाव ब्रजन अंगीकार। बड़ा सुंदर ये भक्तिपुर ठाकुर जी ने इतना बड़ा इंजेक्शन दे रखा है ना इसमें, अगर आप देखेंगे तो हम सब की ना वो बत्तियां गुल हो जाए। कहते हैं भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव ब्रजन अंगीकार। इसका अर्थ क्या हुआ? भक्ति अनुकूल जो कार्य हैं, ये कार्य में आ चुका है, जो क्रिया में आ चुका है, वो स्वीकार करना। और भक्ति प्रतिकूल भाव अभी क्रिया में नहीं आया, अभी भाव ही आया है प्रतिकूल। अच्छा एक काम करता हूं, अभी ना थोड़ा उठ करके जाके मैं थोड़ा चाट मसाला खाया, ये प्रतिकूल भाव ही आया। ये माला छोड़ करके मैं जा करके कुछ, जहां इंद्रिय तर्पण किसी भी तरीके का, आंख नाक कान मुंह त्वचा जिसके हिसाब से, वो जो भाव आया, बड़ा विचित्र शब्द है ये, बहुत मतलब गहरा शब्द है। कहते भाव ब्रजन अंगीकार। और सबसे बड़ी गलती साधक की क्या हो जाती है, वो बेचारा जो भाव आता है ना उसको लेके बैठ जाता है, नेगेटिव थॉट आते ही सामने रहता है वो, ये साधक की गड़बड़ी हो जाती है। कोई भी नेगेटिव थॉट होता है, कोई भी नेगेटिव, आप में 1000 गुण होंगे, 1000 गुण होंगे। लूज मोशन हुआ, आपने यहां लैट्रिन करके चले गए, आपके 1000 के 1000 गुण मट्टी में। आपको देखने वाले 4 लोग होंगे, एक ये होगा देख यार की गंद भाग जा, पहले नहीं उठ सकता था, एक व्यक्ति है, और वो 50 जगह बोलेगा, तो इतने बड़े आदमी यार, उन्हें समझ नहीं आ रही थी, है गंद भाग, सारा मूड ही खराब कर दिया। एक ये होंगे, दूसरा होगा अरे हुआ क्या, उनको तबीयत खराब हो गई, ओहो हो, अच्छा देखो जरा उनका क्या करना है। एक ये होंगे जो दिखाने वाले होंगे। तीसरा वो होगा जो उठ करके जाएगा, आपकी हेल्प करेगा। चौथा वो होगा जो उस जगह को परिष्कार करके फिर पूछेगा आपसे, फिर आपके पास बोले ठीक ठाक हो। तो ये 4 प्रकार के लोग होते हैं। हम कौन से वाले में, वो देख लीजिए। क्या हम वो सेकंड नंबर वाले हैं या दूसरे नंबर वाले हैं, पहले नंबर वाले हैं? पहले नंबर वाला उस दरी पे कभी नहीं बैठ सकता। पहले नंबर वाला जो होगा वो दरी पे नहीं कभी बैठ सकता, भले ही दरी धो दी हो। मेरे को कल मायापुर की घटना अगर आप लोगों को याद हो, एक विदेशी था, बड़ा लंबा सा था, उसने मेरे यहाँ हाथ पे काट लिया था, 8-10 साल उसका निशान भी रहा। वो नंगा होके गुरु जी के सभा में आ गया था, ध्यान है? तो 2005 की बात है। वो नंगा होके, मतलब पूरे कुछ भी, एक लीर भी नहीं डाली हुई शरीर में, एक धागा भी नहीं शरीर में, थोड़ा सा पागल हो गया था वो गुरु जी के उसमें सभा में आकर के गुरुदेव गुरुदेव करके लेट गया। मैं उसको पकड़ा, मैंने कहा भाई चल यहाँ से। गुरु जी हैरान हो गए, देखते हैं उसको क्या हो गया इसको। वो लंबा सा गुरु जी ने,
मैं उसको पकड़ा, मैं लेके जाने लगा। नहीं जाए जी, उसकी ताकत ही अलग, जैसे भूत प्रेत आ जाए। उधर पूरा जोर लगाया। मैं और शायद अमरेंद्र प्रभु, हम लोग उनको लेकर के कमरे में गए। प्रभु जी पता नहीं उस बंदे के अंदर क्या था, कम से कम नहीं तो उसने 5-7 लीटर तक पेशाब कर डाला। पूरी दरी लतर पतर हो गई। अब उनका विदेश का ही कोई एक और आदमी था। अच्छा हम रोके उसको ना, गुरुदेव गुरुदेव, बस गुरुदेव ही गुरुदेव उसके मुंह से निकले और कुछ नहीं निकले, ना गौर सुंदर ना नित्यानंद, गुरुदेव गुरुदेव। और गुरुदेव का हृदय ऐसे बाहर को आए कि ये बच्चा क्यों बुला रहा है, क्या उनका पूरा प्रेम उमड़ रहा है। मैं उसको रोका, मेरे हाथ इसको पूरा अंदर घुस गए उसके दांत, खून निकल आया। इतने में कमलाक्ष प्रभु थे, विदेशी रशियन, उन्होंने यहाँ पे नाक के नीचे ना उसके ऐसे कर दिया जोर से, तो उसका मुंह खुला, मतलब छूटा नहीं तो चमड़ा खा जाता वो, इतना उसका क्रोध। उसके बाद में वो बेहोश हो गया। जब बेहोश हो गया, हम, मैं और शायद साधु महाराज या कोई एक आधा आदमी, हमने लिया उसको, जा करके दरी को पूरा धोया, धो करके फिर उसको ले गए उसमें कुंड में, उसमें अच्छे ढंग से उसको धो धा करके ला के सुखा करके हम सो गए। लेकिन जिसने उसको देखा, 2 तरीके के जो लोग थे, जो निंदुक थे, उसके सामने ना आए। ऐसे भी लोग होते हैं। हम कौन से हैं, हमने कौन सा बनना है? हम तो उस दरी पे बाद में सो गए। लेकिन वो उस दरी के पास आते ही जो लोग दूसरे थे, मैं नाम नहीं किसी का बोलता, वो आते ही उनको बदबू आ रही है, बदबू आ रही। अरे भाई इतनी जल्दी कैसे बदबू आ जाएगी? माँ भी तो बच्चे के अंगों को परिष्कार करके जो है उसी बिस्तर पे सोती है। खैर, जो पता लगा कि कारण भी है, दिमाग खराब हो गया था, तो पुरुषोत्तम नाम याद आ गया था, पुरुषोत्तम। जो भी, हाँ जो भी हो, तो कहने का अभिप्राय इस प्रकार से, ये जरूरत नहीं है हमें किसी नेगेटिव थॉट को अपने दिमाग में रखने की। लेकिन यही मेरा दुर्भाग्य है नाथ, कि मेरे सामने किसी के भी 1000 गुण होने पर भी उसका एक अवगुण आगे आ जाए सामने, तो मेरे को बाकी कुछ नजर ही नहीं आता है। ये है, ये जो बोला ना, प्रभाते गभीर रात्रे मध्याह्न संध्याए, ये कोई व्यक्ति 24 घंटे इस प्रकार से करता रहे, लेकिन अगर अनर्थ होगा तो भजन नहीं होगा। मतलब करता रहे, क्योंकि ये बोला है, शास्त्रों ने कहा है, कोटि जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तबु ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। करोड़ों जन्म, अरे जो सबसे श्रेष्ठ साधन है श्रवण कीर्तन, इससे श्रेष्ठ कोई साधन ही नहीं भगवान को प्राप्त करने का। यही भगवान ही ये हैं। हम दर्शन करने के लिए बहुत जगह जा सकते हैं, लेकिन दर्शन यही है। वास्तविकता में इसको हम तब समझ पाएंगे जिस वक्त हमको दर्शन होंगे। कोई एक वस्तु है, इस वस्तु को आप नहीं जानते, आप कैसे जानोगे? ऐसे ऐसे देखोगे, जैसे उसका कुछ ज्ञान नहीं तो ऐसे ऐसे देखो। जब बताए ना ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे ऐसे, अच्छा अच्छा एक किया, ओ ये क्या है? आप पूछोगे, उसकी महिमा सुनोगे, उसके बारे में सुनोगे, उसको उसके प्रोग्राम्स के बारे में सुनोगे, तब आपको मालूम पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार कोई भी धाम हो, नाम हो, कीर्तन हो, कथा हो, इनकी महिमा को हम कहें जी हम तो वो एक ही बात बोलनी है, हरिनाम करना, हम तो कर रहे हैं हरिनाम, वो बस उनको मैं देख नहीं सकता, वो ऐसे बोलते रहते, कर रहा हूं हरिनाम। ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। करोड़ों जन्म करते रहे कृष्ण चरणों में अनुराग, तो कैसे होगा? नाम करने से भी नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? अनर्थ छाड़िया लाओ ना मेरा आश्रय। नाम का आश्रय लेना है अनर्थ छोड़ करके, जो जरूरत नहीं है उनको दिमाग में बैठाना नहीं। कहते यही रूपे कीर्तन स्मरण जय करे। अब आया इस तरीके से जो कीर्तन और स्मरण करता है। कीर्तन स्मरण बोलने के 2 अर्थ है। आप जब ठाकुर सेवा कर रहे हैं तो आप स्मरण कर रहे हैं, तब आप बोल नहीं सकते हैं। ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं तो उसमें बग बग बग, अरे गोविंद जय जय, थूक गिरेगा। स्मरण,
स्मरण का दूसरा अर्थ है जो गुरु जी से सुना है उसको याद करना और उसके अनुसार उसको प्रकट करने के लिए आप कीर्तन कीजिए। गुरु जी तो हमारे ऐसा नहीं करते थे, वो जो सुनते थे, जो सुना था उसको एज इट इज उतार देते थे, वो उसकी व्याख्याओं में नहीं पढ़ते थे। कई बार मैंने देखा गुरु जी को नहीं बोलते थे। कई बार देखा कोई ऐसी सिचुएशन, साधारण सा कोई ऐसा प्रश्न, जो प्रश्न मतलब हर कोई भी मतलब एक भक्त दे सकता है, जैसा स्त्रियों की अपवित्र अवस्था का प्रश्न। पहली बार जब गुरु जी से किसी ने पूछा होगा, जहां पहले भी पूछा होगा मेरे को मालूम नहीं, तो उस वक्त जब पूछा गया तो गुरु जी कहते हरि नाम तो सब समय ले सकता है, वो तो बोला खाईते सुईते जाता था, उसको तो देश का नियम नहीं है, उसमें तो सब समय ले सकता। हमारी बहन जी माला लेके करने, हमारी माता जी अभी तू माला क्यों कर रहे, छोड़ माला, है ना। हमारे गुरु जी ने बोला तुम्हारे गुरु जी कैसे बोल सकते हमारी माता जी बोल तुम्हारे गुरु जी कैसे बोल सकते, हमारे गुरु जी ने बोला। तो गुरु जी ने से साधारण भाव में पूछा कि अपवित्र अवस्था में गुरु जी हम 4-5 दिन जो अपवित्र रहते उसमें क्या करें। माता जी ने डांट लगा दी। बात गई पुरी महाराज जी के पास, हमारे परम पूज्यपाद पुरी गोस्वामी, हमारे भक्ति प्रसाद पुरी गोस्वामी, उन्होंने कैसे कर सकते तो गुरु जी के पास बात गई। पुरी महाराज जी गुरु जी से मिले, महाराज आप ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे। कहते आपने तो अपवित्र अवस्था में उनको करने के लिए बोल दिया। कहते हो तो किसी में खाते सोते तो कैसे भी कर सकते हैं। तब पुरी महाराज जी ने गुरु जी को कुछ समझाया होगा, और गुरु जी को कितना समझ आया वो ही जानते हैं, क्योंकि गुरु जी संसार की क्रियाओं में कभी थे नहीं। उसके बाद में गुरु जी ने बोला अच्छा ये तो अपवित्र है। बाद में जब हम लोग, मैं विष्णु महाराज, हम लोग गए पूछने के लिए कि क्या महाराज जी व्यवस्था क्या है, तो गुरु जी कहते देखो हम तो ब्रह्मचारी लोग, हमको तो पता ही नहीं क्या होता है। हमारा महाराज जी बोला उसमें अपवित्र होता है, उसमें मल मूत्र लगा रहता है उसका शरीर में, सिर्फ इतनी सी बात बोली, इसलिए और तो ठीक नहीं है बस। तो मैं कुछ एक्सप्लेनेशन करने लगा था, गुरु जी ने टोक दिया, ना हम ब्रह्मचारी लोग इसका बारे में चिंता नहीं करते मतलब मेरे को डांट एक तरह से लगाई कि तू क्या बातों में पड़ा है, ये अनर्थ है। तू क्या बातों का चिंतन करने में पड़ा है, या क्या बातें होती हैं क्यों पड़ा है इसमें, या तू अनर्थ में क्यों जा रहा है, ये अनर्थ है। तो इस प्रकार से गुरु महाराज जी किसी भी दृष्टि से हम लोगों को सावधान करने के लिए लगे रहे, परंतु कभी भी किसी भी व्यक्ति के किसी भी अवगुण को सामने नहीं रखा, समझे नहीं। तो ये चीज है, हमारे मेरे जैसे व्यक्ति को तो शायद भगवान भी उद्धार ना कर पाते अगर गुरु जी ना आते, समझे नहीं। तो ऐसे अब व्यक्ति अगर अपने आज की स्थिति में अगर देखा जाए, वो नरोत्तम ठाकुर कहते हैं ना कि प्राण की आछे क्यानो आछे प्राण की सुख लागिया, क्या कैनो आछा है प्राण की सुख लागिया, नरोत्तम दास कैनो नागेलो मरिया। क्या नरोत्तम ठाकुर ऐसी अवस्था में क्यों बोल रहे हैं, उनको अनुभव हो रहा है, क्या अवस्था में नहीं, अवस्था का अनुभव। जी हां, इस बात को थोड़ा आज पहली बार सुनिए, वो नाटक नहीं कर रहे, किसी की अवस्था को लिख नहीं रहे हैं, किसी पतित व्यक्ति के अभिनय को नहीं कर रहे हैं। वो अनुभव क्या हो रहा उनको कि हाय हाय ये शरीर मलमूत्र का भरा हुआ, इसी से बना हुआ, इसमें मैं पड़ा हुआ हूं, कब तक रहूंगा इसमें, कब मैं इससे निकलूंगा। उनको ये पतित अवस्था लगती, इसमें रहना ही उन महापुरुषों को पतित अवस्था लगती है। लेकिन पतित शब्द का अर्थ होता है गिरना, गिरने के दो भाव हैं, भगवान के चरणों में गिर गए तो वो पतित पावन हो जाएगा, संसार में गिर गए तो पावन भी पतित हो जाएगा। ये दो चीजों को समझना। कई लोग ना पतित शब्द का अर्थ हंसी तो पतित है जी, और कुकर्म करते रहते, निकलने का प्रयास नहीं, संकल्प कोई है नहीं, तो उस प्रकार से नहीं चलेगा।
इसलिए अनर्थों को नहीं हमने स्मरण करना। जैसे ही कोई अनर्थ की बात आती है, हमारा ध्यान दूसरे पे ना जाए। जिस दिन ये अवस्था आ जाए कि जैसे ही कोई वार्तालाप हो रहा है ना, जैसे मैं कोई वार्तालाप, मैं चरित्र की ही बात अगर कर रहा हूं, तो हमारा ध्यान कहीं तीसरे बंदे पे ना जाए, अपने पे रहे। अपने मन और मैं, ये दो व्यक्तियों के अलावा तीसरे पे ना जाए। मन और मैं, मन उत्पात कर रहा है, मन के अंदर उत्पात आ रहे हैं, मन जो है विषयी है, मैं नहीं हूं, मैं जाऊंगा भी नहीं उसके अनुसार। बस इतनी सी बात में अगर कोई टिक गया, मैं और मन को ऐसे अलग कैसे करेंगे मैंने? हाय हाय, यही तो खेल है। ये पहले तो कराया हुआ मैं, कई एक मेडिटेशन करवाई सी ना कि बॉडी, हाँ मन अलग, वो वाली वो स्थिति। मन और शरीर आपका बिल्कुल अलग आपसे है। और इसको अजय जी वगैरह इन सबको याद है, भागवत में मैंने करवाया था कि बॉडी से आप, बॉडी यहीं पे जहां आपका शरीर है, परंतु आप दूसरी जगह पे हैं। वो जो दूसरी जगह पे है वो है मन, परंतु आप फिर शरीर को भी देख रहे हो, ये हो आप। तीन चीजें, पहले दो तो बताई थी ना, तीसरी उदाहरण शरीर, मन और आप। इस प्रकार से दोनों को डिफाइन करना कि मैं उसकी, देखिए हर साधक के जीवन में चलने पर ठोकर लगती है। साधक, सिद्ध महापुरुषों की बात नहीं कर रहा हूं, सिद्ध महापुरुष के साथ में अगर कुछ ऐसी घटना घटती वो तो लीला होती है। साधक के जीवन में ठोकर लग, लेकिन ठोकर को लगने पर वहीं बैठ जाना ये साधक का कभी कर्तव्य नहीं है। ठोकर लगी, उठो, भागो, आगे चलो। तो उसको याद रखना ही अनर्थ कहते। इस प्रकार से इनको छोड़ करके यही रूपे कीर्तन स्मरण जय करे। कैसे? अनर्थ छोड़ करके। कृष्ण कृपा है शीघ्र अनायासे तरे, ये है शीघ्र कृपा होती है कृष्ण की। मैं एक छोटा सा अनुभव आप लोगों को बतला रहा हूं, जो कि साधन के अनुभव शेयर नहीं किए जाते हैं, लेकिन मैं कई चीजों को बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि शायद 100 में से कोई एक व्यक्ति उस चीज को समझ ले और वो भी आगे बढ़े। कृष्ण कृपा है शीघ्र अनायासे तरे, इस बात की बात कर रहा हूं। मैंने तपस्याएं तो बहुत की, आप लोगों को मालूम है, हर चौमासे में कुछ करता रहता था, लेकिन साधन तपस्या के साथ नहीं किया था, कोई विशेष साधन नहीं किया था। जो हरिनाम करना, सेवा करनी सेवा, तपस्या सेवा हरिनाम, ये चल रहा था। परंतु ये अनर्थों को छोड़ करके एक स्थिति में बैठ करके भजन करने वाली जब स्थिति आई, प्रभु जी बहुत शीघ्र ही, मैं यहां भी बैठे हुए कई साधक हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं कि उनको दुख होगा, बहुत ही शीघ्र उनको ऐसे अनुभव हो जाते हैं कि उनके साथ गुरुदेव हैं, भगवान की शक्ति उनके अगल बगल में दौड़ रही है। इतनी जल्दी अनुभव होते, ले तो सही। गुरु जी कहते ना, यहां से एक बार बोलो हे कृष्ण मैं तुम्हारा, यहां से नहीं, यहां से एक बार बोलो हे कृष्ण मैं तुम्हारा, उसी समय आ जाएगा, आ जाएगा। कितनी प्रेशर से बोल रहे, मतलब समझ रहे हैं ना। श्रद्धा करी साधु संगे कृष्ण नाम लय, अनर्थ सकल जाए निष्ठा उपजाए। साधुओं के साथ में श्रद्धा के साथ नाम लीजिए, सारे अनर्थ चले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अनर्थ छोड़ो, अनर्थ छोड़ो, अनर्थ छोड़ो। कैसे छोड़ेंगे? साधु संगे कृष्ण नाम। हम साधु संगी नहीं करते, हम अपना ही संग करते रहते हैं। इस बात को ध्यान रखो। हम जो डांटते हैं, जब बोलते हैं कि कथा में बैठो, कीर्तन में बैठो, ये बोलने का यही कारण है। हमारे को गुरु जी ने बोला कि नाम मिल गया, श्रद्धा श्रवण कीर्तन जले करो हो सिंचन, माली हैया से ही बीज करो आरोपण। श्रवण कीर्तन जले करो हो सिंचन, श्रवण और कीर्तन के जल से। श्रवण कीर्तन का फायदा क्या? 2 फायदे। श्रवण से जल का आना, कीर्तन से जितने भी वो जो अंदर के और जो खरपतवार है उनका हट जाना। ये दोनों, स्मरण कीर्तन, श्रवण कीर्तन, मतलब श्रवण मतलब स्मरण, श्रवण होगा तो स्मरण होगा। कहते प्रातः काल नित्य लीला करीबे चिंतन, चिंतिते चिंतिते हवे भावे साधन।